श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासोय तेतराम। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। हमारा सौभाग्य होता है जब किसी महापुरुष की दृष्टि में हम आ जाएं। वो सच मानना, हमारा कल्याण उसी दिन से आरंभ हो जाता है। मिथिला में वहाँ के राजा महाराज बहुलाश्व भगवान के भक्त, अहंकारहीन और बड़े प्रजावत्सल थे। और मिथिला में ही श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त दरिद्र ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे, गृहस्थ थे, किंतु अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से जीवन निर्वाह करते, क्योंकि ऐसे भक्त जानते हैं कि भगवान को हमारी चिंता बनी रहती है। सो वे ही चिंता करें। वैसे भी हमारे पास कौन सा बल है। आश्रित तो सर्वदा अधीन ही रहता है। एक दिन घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। कल के लिए कोई संग्रह नहीं करते थे। कल आएगा तो आज जिसने दिया है वह कल भी देगा, और कल ना आया तो संग्रह करके क्या करना। संध्या तर्पण, देवाराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य वे विधि पूर्वक करते थे। भगवान की पूजा और ध्यान में लगे रहते। महाराजा बहुलाश्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में लगे रहते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन बड़ी श्रद्धा से करते थे। और जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जी द्वारका में नहीं थे। इस समाचार को पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के भारी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा मारा गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जी महाराज मिथिला में महाराज बहुलाश्व के समीप चले आए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। इसके बाद मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। और जब से महाराज बहुलाश्व विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के भारी उद्यान तक आकर लौट गए, उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य ही हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में अभी बड़ी भारी कमी रह गई है। अन्यथा भगवान क्यों जाते, हमें दर्शन क्यों नहीं देते। वे तो दया के सागर हैं, अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी त्रुटि रह गई है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन के योग्य नहीं समझा, दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा और के नाम जप में लग गए। और सच्चे प्रेमी का यही लक्षण होता है कि निराश होने पर भी प्रेमी अपने प्राण प्रीतम का स्मरण छोड़ता नहीं, भजन छोड़ता नहीं। सदैव उसे यही लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ त्रुटि रह गई है, और इसके कारण उसका भजन और बढ़ जाता है, प्रेम और बढ़ जाता है। ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलाश्व पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय,
शैवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न होकर नाना प्रकार के उपहार लेकर भगवान की अगवानी के लिए नगर से बाहर पधारे और सबने भूमि पर साष्टांग लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर ही कृपा करने के लिए पधारे हैं। दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर को पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए और इन रूपों में वे श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों के साथ उनके घर गए। दोनों में से प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। बहुलाश्व ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, विधिपूर्वक पूजा की। भगवान के चरण अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, हे प्रभु, हे नाथ, कुछ दिन यहां निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनका प्रेम देखकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुध-बुध भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में कुछ सावधान हुए तब कुश की चटाई, पीड़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहां होती। श्रुतदेव ने भगवान के चरण धोए, वह चरणोदक अपने मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए उन्हें इस बात का विस्मरण न रहा। और प्रेम होता ही ऐसा है, प्राण प्रीतम सामने हो उसके बाद और कुछ याद नहीं रहता। भगवान को कंदमूल तथा फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दूर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी ही सामग्री थी उनके पास पूजा करने के लिए और इसी से उन्होंने भगवान की पूजा की। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्रुतदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। श्रुतदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन न किया हो ऐसी बात नहीं है। वे तो अपने को भी भूल गए थे और जब भगवान को देखा तो कोई सुध कहां रही। अब उन्होंने उसी श्रद्धा, उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा की। श्रुतदेव की जिस झोंपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयां भी नहीं थीं, उसी झोंपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे बहुलाश्व के राजमहल में रहे। एक विपिन ब्राह्मण और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्ण के लिए समान हैं, यह उन्होंने वहां प्रत्यक्ष दिखाया। कुछ दिन वहां रहकर राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव से विदा लेकर वे वापस द्वारका लौट आए और बहुलाश्व तथा श्रुतदेव उन आनंद गंध मुकुंद की अहेतु की कृपा का चिंतन स्मरण करते हुए अंत में उनके ही धाम को प्राप्त हुए। भैया, जो जिसे भजता है वो उसे पाता है और इसीलिए कहा जाता है कि भैया भजन बुढ़ापे की बात नहीं है। अगर आरंभ से ही ना किया, भगवान के नाम में रुचि और प्रेम नहीं हुई तो अंत समय यह नाम निकलेगा नहीं। बात कटु लग सकती है लेकिन है सत्य। हम जीवन भर जिसको अपना मानते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है, अंत समय भी हमारा ध्यान वहीं जाता है। और ये मनुष्य जन्म अपने कल्याण की प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर है जो भगवान ने
बड़ी करुणा कृपा करके हमें प्रदान किया है। भजन ऐसा हो जाए कि लगे ही ना कि हम भजन करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने छोटे शिशु की धीरे धीरे आदतें बना देते हैं कि सुबह उठ के तुम्हें नित्य कर्म से निवृत्त होना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, और आगे चलकर जीवन भर यह सब कर्म करते हुए उसे कभी यह अनुभव नहीं होता कि यह काम मैं करता हूं, कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। यह सारे कार्य स्वतः ही होते हैं। किसी भी कर्म में करने का भाव इसके बाद में आता है कि मैं कहीं गया, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, लेकिन यह सब करते हुए कभी नहीं कहता कि मैंने यह किया, क्योंकि वह स्वाभाविक हो गया। इसी प्रकार जब भगवान से प्रेम और भजन स्वाभाविक हो जाए, फिर उसे भूला नहीं जा सकता, और फिर जो हमने जीवन भर किया है अंत समय तक उसकी स्मृति बनी रहती है। और भक्त उन्हें छोड़कर जाए कहाँ, और वे भी अपने भक्त को छोड़कर जाएंगे कहाँ। एक ही गति, बस वहीं अपने घर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।